हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज पूरे देश के जो बैंक पेंशनर्स हैं, अब इसमें कम 7-8 लाख हैं। आईबीए और यूएफबीयू के रवैया से बेहद खपा है। और यही नहीं, कुछ हमारी रिटायर्ड यूनियंस जो हैं, जो आज वेंकटाचलम जैसे लोगों की चाटुकार बनी हुई हैं, उनसे भी खपा है। और जो हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है, यदि उसमें कुछ उल्टा सीधा हो गया तो ये निश्चित है कि ये जो बैंक यूनियन बनी हुई हैं, ये जो मलाई खा रही हैं, इनको बेहद अपमान का सामना करना पड़ेगा। इससे आईबीए भी नहीं बचेगा, डीएफएस भी नहीं बचेगा, वित्त मंत्रालय भी नहीं बचेगा। और हम डेली आपको लोगों को विचार आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा लगा है कि शायद जनवरी और फरवरी में ये केस जो भी रूप धारण करेगा आ जाएगा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट सर्कुलर माननीय सीजेआई साहब ने निकाला है, इनको टाइम दे रखा है कि ओरल हियरिंग का इतना टाइम होगा और जो रिटन स्टेटमेंट है 5 पेज से ज़्यादा नहीं होगा, 3 दिन पहले दे देंगे। तो ये सारे काम करने पड़ेंगे और इस काम को हमारे सेवाराम जी कर भी रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, दरअसल हम जब भी बात करते हैं, हम सेवाराम जी को दोष देते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा वातावरण है कि वहाँ बड़े वकील के लिए बड़ी फीस की जरूरत होती है। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कुछ दिन पहले देखा, एलआईसी वाले केस में बड़े बड़े वकीलों के लिए एलआईसी के जो संगठन थे उन्होंने अरेंज किया, और इवन उनको मैनेजमेंट का भी साथ था। लेकिन यहाँ ना तो मैनेजमेंट का साथ है और ना हमारी यूनियन का साथ है। और अकेले सेवाराम जी अपने पॉकेट से तो पैसा देने से रहे और बड़ा वकील करने से रहे। रीजन ये है, साफ साफ है, क्योंकि यहाँ हम उनके साथ हैं कि वो नहीं चाहते कि वो किसी से पैसा लें और कल को बदनाम हो। ऐसा कोई संगठन और व्यक्ति नहीं है जो पैसा इकट्ठा करे और वहां अरेंज कर दे। और मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी संगठन को हमारे बैंक वाले पैसा भी देंगे, क्योंकि वो अपना विश्वास खो चुके हैं। एक उदाहरण बताता हूं, ये मानोगे, आर्मी का एक केस लगा हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति उसके अर्ली हियरिंग करा लेता है और बाद में वही व्यक्ति, करेक्टर क्या होता है, अपने लोगों से कोशिश करता है कि हम बड़ा अच्छा वकील करेंगे, हमें पैसा दो। और उसके साथ में आज तक 1,000 आदमी जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप पर। हर व्यक्ति ने 1,000 रुपये दिया है और उनके पास लगभग 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए अच्छा वकील करने के लिए, क्यों लोग विश्वास करते हैं। लेकिन यहां तो कोई है ही नहीं ऐसा कोई व्यक्ति को विश्वास के लिए। पाटनी साहब ने कहा था सेवाराम जी से कि सर बताइए, हम कोशिश करें। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम कर रहे हैं, अपने आप कर लेंगे। हमें पता है वो क्यों मना कर रहे हैं, उनको पता है कि कल कोई ऊंची नीची बात हो गई तो गाली पड़ेंगी। अब ऐसा आदमी कौन निकल करके आए। और एलआईसी वाले कैसे बता रहे थे, वो एलआईसी का मैनेजमेंट और एलआईसी की सारी यूनियन, चाहे रिटायर्ड हो और चाहे वर्किंग हो, उस पूरे केस के साथ लगी हुई हैं, जब हमारी यूनियन हमारी टांग खींच रही है और हमारा मैनेजमेंट हमारे साथ नहीं है। पेंशन अपडेशन का जो रिपोर्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दे रखी है, यदि उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया तो यह निश्चित है कि 8 लाख के 8 लाख पेंशनरों का गुस्सा झेलना पड़ेगा इन 9 यूनियनों को और आईबीए को और इवन सरकार को भी। और बहुत ज्यादा अपमानित होना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा वेंकटाचलम को, क्योंकि सारा का सारा किया कर्म ये इसी व्यक्ति का है। इस व्यक्ति ने केवल और केवल अपना घर भरा है और रिटायर होने के बावजूद भी
ये अपने पद पर बना हुआ है। हमें ये पता नहीं EIBA का चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। एक व्यक्ति जो जनरल सेक्रेटरी है वो केवल और केवल करस्पॉन्डेंस के काम कर सकता है, ये सारे काम करता है। और IBA ने केवल इस व्यक्ति को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यह ढाल बना हुआ है हमारे और IBA के बीच में। IBA ढाल बना हुआ है बैंकों के लिए और IBA के ढाल बना हुआ है ये व्यक्ति जिसे हम वेंकटाचलम कहते हैं, और ये हमारे काम को नहीं होने देता है। मैंने देखा एक मैसेज व्हाट्सएप पर, मैं चाहता था इसे मैं आप तक भेजूं। ये कोई सुदर्शन सिंह धवन है, ये 1996 में रिटायर हुए थे। ये जो बात यहां पे कह रहे हैं, इस बात को सारे के सारे पेंशनर महसूस करते हैं। अभी तो क्या है, पेंशनर सिंगला साहब वाले केस का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन ऊपर नीचे हो गया तो स्वाभाविक सी बात है इन लोगों को बेहद बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। लोग यहां तक गाली भी देंगे। पहले तो मैं सुदर्शन सिंह धवन का ये मैसेज पढ़ के बता देता हूं। सुदर्शन सिंह धवन पूर्व अधिकारी, फरवरी 1996 से पेंशन भोगी। मैं श्री सुदर्शन सिंह धवन एक पुराने बैंक अधिकारी एवं फरवरी 1996 से पेंशन भोगी रतलाम मध्य प्रदेश के श्री कमल पाटनी के संघर्ष का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं देश के सभी बैंक और पेंशन भोगियों सेवा में कार्यरत सभी बैंक कर्मचारियों अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे उन सभी बैंक यूनियनों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन अपनाएं। दो चीज कही उन्होंने। एक तो कमल पाटनी जी ने इतने पत्र लिखे कि हर एक के पास पड़े, जवाब नहीं आया। आज उनकी कोई CP ग्राम के अधिकारी से बात हुई, वो कुछ पूछ रहे थे उनसे, तो उनको बड़े ही सटीक तरीके से जवाब दिया, सारी बातें उन्होंने बताई। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारे पास रेगुलेशन हमारे पास है, ये फंड की बात करते हैं, फंड की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अधिकारी जब बात कर रहे थे सारी बातें हमने भी सुनी, तो एक बढ़िया पॉजिटिव संदेश दिया उन्होंने। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही कर सकते हैं, किसी का गला पकड़ के कोई काम नहीं करा सकते, लेकिन इनने कहा है कि वो समर्थन करते हैं। और साथ में इन सभी, चाहे ये कर्मचारी की यूनियन है और चाहे ये अपने जो रिटायर्ड की यूनियन है, इनके साथ में नॉन कॉपरेशन अपनाएं। जो वर्ष 1994 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लागू की गई बैंक पेंशन व्यवस्था के बाद से सरकार और बैंक प्रबंधन की साझेदार बनकर सभी बैंक कर्मचारियों, अधिकारियों, विशेषकर उच्च श्रेणी अधिकारियों को धोखा देने में सहभागी बन चुकी हैं। बोला हमारी यूनियन है, हमारे लिए थी, लेकिन इन्होंने मेलजोल बैठा लिया जा करके सरकार से, बैंकों से, IBA से। और IBA बीच में आकर के एक संरक्षक बना हुआ है बैंकों का, और IBA ने अपने बचाव के लिए बीच में खड़ा कर रखा है वेंकटाचलम जैसे आदमी को, जो मतलब बैंक पेंशनर का एक दुश्मन बना हुआ है। अब समय आ गया है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के नाम पर अपने स्वार्थ साधने वाली इन यूनियनों को नैतिक, संगठनात्मक और सामाजिक अस्वीकार किया जाए। आएगा समय, ऐसा भी समय आएगा, भगवान न करे ऐसा समय इनके पास आए और सुप्रीम कोर्ट से सिंगला वाले साहब केस में एक बढ़िया डिसीजन आ जाए। जब डिसीजन आएगा तब भी इनका कोई हाथ नहीं होगा, और डिसीजन यदि उल्टा सीधा आ गया तो ये सिर्फ गाली खाएंगे, लोग बेहद नाराज होंगे। अब मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूं कि जो जानकारी हमारे पास आएगी वो हम आपको दे सकते हैं। और हाँ, इतनी कमी जरूर है कि हम में से कोई ऐसा नहीं है कि हम सेवाराम जी का साथ दे सकें जाके। साथ का मतलब ये नहीं है जाके बगल में खड़े हो जाए, साथ का मतलब ये है कि उनसे कहेंगे बड़ा वकील करो, हम पैसा इकट्ठा करेंगे। कोई नहीं कर सकता, ये कोई किसी का विश्वास ही नहीं करता। और सेवाराम जी आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि उनको पता है कि लोग कल को कोई उल्टा सीधा हो गया तो उनको उल्टा सीधा बोलेंगे। इस जगह पर
वो अपना कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और हम तो आशा ये करते हैं कि फरवरी के लास्ट वीक से शुरू होकर के शायद ये फरवरी में ही ख़त्म हो जाएगा, जनवरी के लास्ट वीक में चल के फरवरी में ख़त्म हो जाएगा। कि इस प्रकार की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं CGI साहब की, जो टाइमलाइन दे रखा है, और टाइमलाइन के हिसाब से ये केस जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी। मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।